अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाजरीन, अमरीकी जंगी तैयारों को ईरान पर हमला करने के लिए भारत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और इंडिया को और इंडिया की हुकूमत को इस किए पर ना तो कोई शर्मिंदगी है और ना ही कोई नदामत है, क्योंकि इससे कबल भी इंडिया की हुकूमत और इंडिया की खुफिया एजेंसी दोस्त बनकर ईरान की पीठ में छुरा घोंप चुके हैं। ये जो अमेरिकी B-2 स्पिरिट बमबार तैयारे थे, ये जिस रास्ते से आए और जिन बेसिस से ये गुजर कर ईरान पर पहुँचे, उनमें 9000 मील का जो सफ़र है वो इंडियन एयर स्पेस में इन तैयारों ने किया है। ये तैयारे कहाँ से आए, किस तरह से इंडिया ने इनको फैसिलिटेट किया, हम आपको मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे पहले आप ये समझें, अमेरिका के B-2 स्पिरिट बमबार तैयारे हैं, ये हालत अमन में यहाँ पे रहते हैं। ये अमेरिका है और ये मिज़ूरी रियासत है। जब कोई जंग नहीं है तो अमरीकी ये जो B-2 स्पिरिट तैयारे हैं ये मिज़ूरी में रहते हैं और इनका टारगेट था ईरान में यहाँ पे आना था। तो अमेरिका ने जो रास्ता चुना वो ये था कि ये खुले समंदर से होता हुआ उसका जो बेस है गुआम जजीरा, जो कि फ़िलिपाइन के साथ है और अमेरिका के उस पर 1941 से कब्ज़ा है। ये तैयारे, आपको शायद कोई ख़बर नज़रों से गुजरी हो कि सैटरडे को यानी हफ्ते की रात यहाँ पर पहुँच गए थे और तब भी इंडिया ने तब अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि अभी फ़ैसला करना है कि अमेरिका इस जंग में शामिल होगा कि नहीं। जब ये तैयारे मिज़ूरी से उड़कर यहाँ पर, ये जो मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, ये एंडरसन एयर बेस है जो कि अमेरिकन एयर फोर्स जो है वो एक अरसे से इस्तेमाल करती है। ये एंडरसन एयर बेस पर पहुँचते हैं, यहाँ पर वो एक दिन तकरीबन रुकते हैं और उसके बाद इनकी जो अगली मंजिल है वो एंडरसन से उड़कर, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में एंडरसन एयर बेस से उड़कर इन्होंने ईरान पहुंचना था। ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन बेसिकली है मुसाफिर तैयारों के लिए। अगर कोई मुसाफिर तैयारा यहाँ से टेक ऑफ करता है और उसने तेहरान जाना है तो यकीनी तौर पर उसके लिए शॉर्टेस्ट रास्ता यही होगा कि वो ताइवान से, चाइना से होता हुआ अफ़गानिस्तान और फिर तेहरान पहुँचे। लेकिन क्योंकि ये एक खुफिया और जंगी मिशन था और मिशन भी ऐसा था कि अमेरिका को यह भी खदशा था कि ना तो चाइना उसको अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा और ना ही शायद अफ़गानिस्तान भी उसको ये फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने B-2 बमबार तैयारे जो थे वो एंडरसन एयर बेस से उड़ाए और उनको बजाय ये रूट इस्तेमाल करने के या खुले समंदर में डीप जाने के, वो यहाँ से उड़े और सीधा पहुँच जाते हैं अंडमान, यहाँ पे अंडमान सी। ये जो समंदर है थाईलैंड और इंडिया के दरमियान में, ये बे ऑफ बंगाल भी कहलाती है, लेकिन यहाँ पे एक जजीरा है अंडमान सी जो कि इंडिया के ज़ेरे तसल्लत है। और जब ये तैयारे यहाँ से उड़ते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ से ये इंडिया की फ़ज़ाई हदूद में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर भी अमेरिका के पास एक ऑप्शन था कि वो जो है अंडमान सी से, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ कि वो अंडमान सी से श्रीलंका की तरफ आते और यहाँ से वापस जो थे वो जा सकते थे। लेकिन उन्होंने अंडमान सी पहुँचने के बाद इंडिया की सेंट्रल एयर स्पेस इस्तेमाल की। मतलब ये है कि वो तैयारे यहाँ से इस तरफ समंदर में नहीं गए, बल्कि यहाँ से इंडिया के सेंट्रल एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए गए। और बहुत सारा मीडिया कोट करता है कि वो छत्तीसगढ़ जो कि इंडिया के बिल्कुल सेंट्रल रियासत है, ये यहाँ से यानी कि इस रियासत की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए वो गुजरात और अहमदाबाद और सूरतगढ़ की तरफ पहुँचे। अब आगे क्योंकि पाकिस्तान की फ़ज़ाई और समुद्री हदूद शुरू हो जाती थी, तो ये तैयारे जो थे ये गुजरात से जिन्होंने लेफ़्ट टर्न करते हैं और फिर ये बहरा हिंद में चले जाते हैं, अरेबियन सी में, और यहाँ से फिर एक इंटरनेशनल वाटर को इस्तेमाल करते हुए ये तैयारे दाखिल हो जाते हैं ईरान की फ़ज़ाई और समुद्री हदूद में। यहाँ से गुआम एंडरसन एयर बेस से जो ईरान का सफ़र है, इसमें 9000 माइल का जो सफ़र है उसमें इंडियन एयर स्पेस जो थी वो इस्तेमाल की गई है अमेरिका के बमबार तैयारों की तरफ से। जो B-2 स्पिरिट तैयारे थे वो ईरान के तेहरान में और बाकी उसके एटमी तनसीबात को निशाना बनाते हैं और फिर सेम रास्ता लेते हुए जो है वो वापस एंडरसन एयर फोर्स बेस पर पहुंच जाते हैं। एंडरसन एयर
एयरफोर्स का जो बेस है यूएसए का, ये इसलिए भी अहम है और ये रूट इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन एयरफोर्स कि इससे कबल भी ये जब भी अमेरिका से B-2 स्पिरिट बम्बार त्यारे ईस्ट में लाती है अमेरिकन एयरफोर्स, तो यही रूट इस्तेमाल करती है। तो इसलिए ये तो कंफर्म हो गया इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से, कि अमेरिका के एंडरसन एयरपोर्ट पर एंडरसन बेस पर पहुंचने का यही एक रास्ता था। इसके बाद जो रास्ता था, फिर आपको याद होगा कि इंडिया की तरफ से उल्टा प्रोपेगेंडा किया गया कि अमेरिकन के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल की है। लेकिन हकीकत में जो फिगर्स और हकाइक सामने आ रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया भी उसको कोट करता है, इंटरनेशनल मीडिया भी कोट करता है, तो वो एक सीधी लाइन से शायद आप ज़्यादा आसानी से हम समझ सकते हैं। ये गवाम एयर बेस है, ये अंडमान सी है, ये सेंट्रल इंडियन एयर स्पेस उसने इस्तेमाल की इंडिया के ऊपर से, यहाँ से फिर वो अरेबियन सी में इस्तेमाल करते हुए ईरान में बॉर्डर में दाखिल हो जाता है और पाकिस्तान को वो अवॉइड करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने शायद पहले भी कह दिया था कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ ना तो किसी किस्म के अड्डे देगा और ना ही जो अपनी फ़िज़ाई हदूद है वो उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। तो ये बेसिकली वो मकरू चेहरा है इंडियन गवर्नमेंट का, जो एक दोस्त बना के अपने दोस्तों के पीठ पे छुरे घूमते हैं।